Yes, good morning class. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj Goyal here and hope so you are doing well. In the last class सर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 डिवेंचर्स का स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सर सिंकिंग फंड मेथड वहां पे स्टार्ट किया एंड सिंकिंग फंड मेथड के अंदर हमने प्रॉपरली सर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी किया. दैट मींस नियर अबाउट 4 क्वेश्चंस को हमने वहां पे ट्राई किया. 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए, 2 क्वेश्चंस आपने खुद वहां पे किए. क्लियर. एंड स्टिल अगर आपको सिंकिंग फंड मेथड के अंदर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप अपने डाउट्स साथ के साथ क्लियर करते जाएं. क्लियर. होप सो इन रिकॉर्डेड फॉर्म के थ्रू, दैट मींस आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही होगी. बट फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. एंड आज नया एक मेथड, बेसिकली सर डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए एक नया मेथड आप लोगों के लिए यहां पे शेयर करूंगा. सर अगेन सिंपल कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ 4 क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपनी ओर से क्या किए, सिलेक्ट किए. एंड सर जो ये क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर रहे हो, दैट मींस इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपको कहां पे मिलेंगे, अपनी मॉड्यूल में से या अपने स्कैनर में से आपको एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस मिलेंगे. क्लियर. सो हमारी कोशिश ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ओर से पहले एक बार कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने दो एंड आफ्टर दैट यू विल डिसाइड. आफ्टर दैट आप डिसाइड करना कि नॉर्मली कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल 3-4 लेक्चर्स लेने के बाद क्लियर, पहले मेरा टॉपिक कंप्लीट होने दो एंड आफ्टर दैट यू विल डिसाइड. ओके. सो लेक्चर नंबर 2 जो आज हम लोग क्या करेंगे सर, कंटिन्यू करेंगे. तो यहां पे पहले मैं लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बैकग्राउंड आप लोगों को यहां पे क्लियर करना चाहता हूं, सो दैट कि सर अकाउंटिंग एंट्रीज तो हम कर लेंगे सर. दैट मीन्स आज भी काम तो हमारा बिल्कुल सिंपल है. दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल काम हम यहां पे करेंगे. अरे भाई ओपन हो. दैट मीन्स बहुत इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं. एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूं सर. ये तो हमारा कल का लेक्चर था एंड यहां पे सर नई वर्कबुक स्टार्ट करते हैं. क्लियर. यहां पे सर नाम अगर लिखा जाए तो मैं लिख देता हूं सर. आज का हमारा लेक्चर होगा ऑन डिवेंचर्स मेथड. दैट मीन्स सर आज हमने क्या करना है सर, रिडम्पशन करनी है. दैट मीन्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. क्लियर. बाय ऑन डिबेंचर्स, ऑन डिबेंचर्स मेथड. सर ये काइंड ऑफ बिल्कुल एक तरह का बायबैक का कॉन्सेप्ट है. बायबैक का कॉन्सेप्ट क्या मतलब हुआ सर, जैसे आप इक्विटी को रिडीम करने के लिए, दैट मींस इक्विटी शेयर होल्डर्स को खत्म करने के लिए आप क्या करते हो, उन्हीं के शेयर्स, दैट मींस कंपनी अपने ही शेयर्स को ओपन मार्केट में से परचेज करना क्या कर लेती है, स्टार्ट कर लेती है एंड धीरे धीरे उन शेयर्स को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है. सर ऐसे ही आपने रिडम्पशन का एक बड़ा ही आसान तरीका ढूंढा कि जिसमें अपनी कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है. सर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कंपनी के पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स को परचेज करना स्टार्ट कर दो एंड उनको वन बाय वन कैंसिल करना स्टार्ट कर दो. दैट मींस सर कंपनी अपने पैसे से अपनी कंपनी के ही डिबेंचर्स मार्केट में से क्या करेगी, परचेज करेगी एंड मार्केट में से परचेज करने के बाद उनको क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे. सर लेट इट बी मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि लेट इट बी सर एक्स लिमिटेड ने, तो सर ये फाइल्स ऊपर नीचे हो जाती हैं. यस, एक्स लिमिटेड ने सर मार्केट में 1 लाख डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं एंड आज कंपनी कुछ रिडम्पशन करना चाहती है तो कंपनी ने इस 1 लाख में से 5000 डिवेंचर्स, क्लियर, अपनी ही कंपनी के, जिसे हम इसीलिए नाम हम क्या बोल देते हैं, ओन डिवेंचर्स. 5000 ओन डिवेंचर्स, ओन मतलब अपनी ही कंपनी के ओन डिवेंचर्स क्या कर लिए, परचेज कर लिए, परचेज्ड फ्रॉम ओपन मार्केट, फ्रॉम ओपन मार्केट. सर ये परचेज करने का मोटिव आपका क्या होगा सर, मे बी आप इसको फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, सर आप इसको परचेज करके बैठे हो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, और मे बी फॉर immediate cancellation or maybe for immediate
कैंसलेशन। सर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट करने का मतलब हुआ होल्ड करना। बेसिकली सर आपने यहां पे डिबेंचर्स को परचेज किया होल्ड करने के बेसिस पे, कि समटाइम्स होता है जी मैंने मार्केट में से डिबेंचर परचेज कर लिए एंड मार्केट में जब मेरे डिबेंचर्स की शॉर्टेज होगी, मार्केट में जब मेरे डिबेंचर्स की डिमांड होगी, क्लियर, तब प्राइसेस क्या होंगे? हाइक होंगे एंड अगेन मैं डिबेंचर्स को क्या कर दूंगा? इशू कर दूंगा। तो नॉर्मली सर ये सब कुछ अलाउड है अगर आपके आर्टिकल्स में ऐसा कुछ लिखा होगा, अगर कंपनी के मेमोरेंडम में ये सब कुछ लिखा होगा, देन कंपनी इज ऑथराइज्ड टू डू दीज एक्ट्स इजीली। एंड सर चलो मेरी कहानी तो सर बाद में है कि आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होल्ड करके बैठे हैं, सर ये तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं। आपका तो सर अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग चलें कि आपने अपनी कंपनी के ऑन डिबेंचर्स परचेज किए फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन और कैंसिलेशन ऑन सम फ्यूचर डेट। सर हमें नहीं पता, शायद आप इमीडिएटली कैंसिल कर दो या मे बी आप कुछ महीने बाद, कुछ देर रखने के बाद उसको कैंसिल कर दो, तो वो आपका माइंड है, वो आपकी इच्छा, कंपनी की इच्छा, जैसे मर्जी करो, हम आपको कोई नहीं रोकेंगे। 1% नहीं पूछेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं, क्योंकि सर कंपनी इज ऑथराइज्ड टू डू दीज एक्ट्स, तो वो जैसे मर्जी करे। सर मेरे मन में आया कि मैं उसको होल्ड करके रखूंगा, कल को इशू करूंगा, या आज होल्ड करके रखूंगा, कल को इसको मैं कैंसिल करूंगा, या आज ही परचेज करने के बाद इमीडिएटली क्या करूंगा? कैंसिल करूंगा। वट एवर द केस हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इतना पता है कि कंपनी ने अपने ही डिवेंचर्स मार्केट में परचेज किए फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन और फॉर कैंसिलेशन ऑन सम फ्यूचर डेट, वट एवर द केस विल बी। क्लियर? सो हमें ये चीज क्लियर हुई। बट सर आप एक बात बताओ कि सर डिबेंचर बेसिकली सर आउटसाइडर्स को इशू होते हैं एंड डिबेंचर्स के ऊपर, क्योंकि सर एंट्रीज तो बड़ी सिंपल होंगी, डिबेंचर्स के ऊपर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा। दैट मीन्स एवरी ईयर, क्लियर, एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है सर? पे आउट करना पड़ता है। तो लेट इट बी सर आपके जो डिबेंचर थे वो 9% के डिबेंचर थे, क्लियर, एंड सर आपके जो 1 लाख डिबेंचर ऑफ रुपीज, मैं प्योर एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ऑफ रुपीज 100 ईच, मतलब सर ये कितनी अमाउंट हुई? लगभग 1 करोड़। 1 लाख इंटू 100 कितना हुआ? 1 करोड़। एंड 5000 डिबेंचर्स आपने परचेज किए, मतलब 5000 इंटू 100 आपने क्या कर लिए? परचेज कर लिए। तो यहां पे आप मल्टीप्लाई करके देख ही लें, 5000 इंटू 100 कितना हुआ सर? 5 लाख के, इसमें से 5 लाख के डिबेंचर्स आपने क्या कर लिए? परचेज कर लिए। ठीक है सर। अब एक बात बताओ सर, जब डिबेंचर्स आपके टोटल मार्केट में कितने थे? सर पहले मार्केट में डिबेंचर्स थे 1 लाख, क्लियर, दैट मींस टोटल आउटसाइडर्स के पास कितने डिबेंचर थे? 1 लाख। जब मैंने परचेज नहीं किए थे अपने डिबेंचर, तब मार्केट में डिबेंचर कितने के थे? 1 लाख के। एंड सर फिर इसके ऊपर आप इंटरेस्ट कितना देते थे? तो सर मैं इसके ऊपर ना इंटरेस्ट 1 करोड़ रुपीस इंटू कोई 9% के हिसाब से मैं 9 लाख रुपीस इंटरेस्ट एनुअली मैं इनको पे आउट करता था टू द आउटसाइडर्स। बट सर अब इसमें से, इस 1 लाख में से 5000 के डिबेंचर तो कंपनी ने खुद ही परचेज कर लिए। सर अब एक बात बताओ, कहने का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स आज की डेट में मार्केट में, कहने का मतलब सर मार्केट कह लो या आउटसाइडर्स कह लो, जिनको एक्चुअली इंटरेस्ट पे होगा सर वो तो 95,000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग टू होगा ना, क्योंकि 5000 डिबेंचर्स तो कंपनी के पास खुद पड़े हैं। 5000 डिबेंचर्स तो कंपनी के पास खुद पड़े हैं। बट मैं यहां पे कॉन्सेप्ट क्या दिखाऊंगा? मैं यहां पे कहूंगा सर डिबेंचर, आप इस एंट्री को ध्यान से समझना, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्लियर, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सर मैं ये नहीं कहूंगा कि नटशल कि आप क्या करो, आप 95,000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग जो एक्चुअली पे होगा, जो एक्चुअली आउटसाइडर्स को जाएगा, उसके ऊपर डायरेक्टली इंटरेस्ट डाल दो, मैं ये नहीं करूंगा।
मैं हमेशा क्या कहूंगा, मैं हमेशा ड्यू कितने पे करूंगा सर, हमेशा डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू होगा 1 लाख डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग। दैट मींस 1 लाख डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग टू ही हम अपना इंटरेस्ट क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। बट सर पे कितने वालों को होगा, 95,000 डिबेंचर्स वालों को, एंड मैं अपनी 5,000 डिबेंचर्स की क्या डाल दूंगा, इनकम डाल दूंगा। सर नट शेल अल्टीमेटली पे आउट तो कितना हुआ, 95,000 वालों को हुआ। बट सर बुक्स में ट्रीटमेंट सही करने के लिए, एक एक्चुअल दिखाने के लिए, क्योंकि सर आपने डिबेंचर्स कैंसिल नहीं किए, अगर सर इतनी ही बात थी, अगर आपको यह लग रहा था कि आपको 95,000 पे करने चाहिए थे, जो इंटरेस्ट देना चाहिए था 95,000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग देना चाहिए था, फिर आपने 5,000 डिबेंचर कैंसिल क्यों नहीं किए? भाई साहब आपने तो अभी जस्ट उसको परचेज करके रख लिया, या तो काम खत्म करो, परचेज किए कैंसिल किए नबेड़ो परे, या तो काम ही बिल्कुल निपटाओ ना बीच में से। सर ये क्या मतलब हुआ कि आउट ऑफ 1 लाख 5,000 आपके पास पड़े हैं एंड 95,000 मार्केट में है। या तो तुम सर ये 5,000 को कैंसिल करो, मैं सीधा 95,000 पे ही डिवेंचर दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। सर 5,000 का कॉन्सेप्ट ही खत्म। क्यों? परचेज किए कैंसिल किए, बात खत्म। बट आपने तो दिक्कत खड़ी कर दी बीच में। आप क्या कर रहे हो सर, आउट ऑफ 1 लाख डिबेंचर्स 5,000 डिबेंचर आपने परचेज कर लिए, अपने पास रख लिए, चाहे कल को मैं कैंसिल करूं ना करूं, मैंने तो रख लिए ना। तो सर ऐसे नहीं काम चलने वाला, फिर मैं ड्यू तो पूरे 1 लाख पे करूंगा, इंटरेस्ट जो ड्यू होगा, ड्यू तो पूरे 1 लाख पे होगा। हाँ जितना आउटसाइडर्स को जाएगा उसको मैं टू बैंक बोल दूंगा कि जिनको एक्चुअल पेमेंट जाएगी। हाँ जो मेरे पास पड़े हैं मैं अपनी इनकम बुक कर लूंगा, ले लो सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और नट शेल तो 95,000 भी आया, नट शेल एक्सपेंस कितने पे आया तो 95,000 पे ना। बट सर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा, क्योंकि आपने डिबेंचर्स कैंसिल नहीं किए। अगर सर डिबेंचर कैंसिल कर देते, मैं आपको कह देता कि इसमें से 1 लाख डिबेंचर्स में से कंपनी ने 5,000 के डिबेंचर परचेज किए एंड कैंसिल इट, सर सीधा 95,000 के अकॉर्डिंग टू ही नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट ड्यू होता और पे होता। 5,000 की कोई कहानी ना होती, 5,000 की कोई कहानी ना होती सर। क्यों? आपने ऑन डिबेंचर्स परचेज किए एंड इमीडिएटली क्या किए, कैंसिल किए। इज दैट क्लियर? सो पहले तो सर ये इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नॉर्मली यहां पे सर एक कंपनी है जो अपने ही डिबेंचर्स मार्केट में से क्या कर रही है, परचेज कर रही है फॉर द इमीडिएट कैंसिलेशन और मे बी कैंसिलेशन ऑन द फ्यूचर डेट। सर अगर तो इमीडिएटली कैंसिल कर दिए, अगर तो डिबेंचर परचेज किए कैंसिल कर दिए, तो नेक्स्ट टाइम से जो इंटरेस्ट जाएगा, अगली डेट को जो इंटरेस्ट जाएगा डायरेक्टली 95,000 पे जाएगा। कि सर कितने डिबेंचर थे, 95,000 इंटू 100 इंटू 9%, बात खत्म सर, छोड़ो परे। बट सर अगर आपने परचेज किए बट कैंसिल नहीं किए, कैंसिल किसी नेक्स्ट आगे फ्यूचर डेट को किए, किसी नेक्स्ट आगे फ्यूचर डेट को किए, तो सर आपको थोड़ा सा ये इंटरेस्ट का चक्कर देखना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। अभी तक सर हल्का सा कॉन्सेप्ट जस्ट मैंने एक कहानी सी आपको समझाई एंड आपको क्वेश्चन के थ्रू बहुत बेटर वे से इस चीज को समझाऊंगा। बट कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज हैं सर, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर परचेज ऑफ, नंबर 1 इज फॉर परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर्स। दैट मीन्स जब आप अपने ऑन डिबेंचर्स क्या करेंगे, परचेज करेंगे, उस टाइम आप एंट्री क्या पास करेंगे सर, मैं लिखूंगा ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे लिए तो एक इन्वेस्टमेंट है ना। ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। सर एक बात बताओ, जिस भी पर्सन से आप परचेज करोगे, जस्ट लेट इट बी सर आपने विद इन द ड्यू डेट, यहां पे ना प्योरली आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट टॉपिक क्या करेगा, काम करेगा। इन्वेस्टमेंट टॉपिक बढ़िया किया हमने पहले कर लिया, क्योंकि वहां पे जो टर्म्स आपकी चलती थी, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, सारे पॉइंट्स यहाँ पे 1 to 1 क्या आएंगे, दोबारा रिपीट होंगे। क्लियर? सो बढ़िया किया हमने इन्वेस्टमेंट टॉपिक यहाँ पे कर लिया, और ये टॉपिक उसी के साथ क्या करेगा, रिलेट करेगा। सर लेट इट बी आप किसी भी पर्सन से ऑन डिबेंचर परचेज करेंगे। क्लियर? सर कंपनी की इंटरेस्ट डेट, यहां पे पॉइंट इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट यही आपको काम आएगा। सर कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है 31 मार्च
और 30 सितंबर एवरी ईयर। मान लो सर कंपनी आपको इंटरेस्ट पे आउट करती है, कंपनी की इंटरेस्ट डेट्स मैं लिख देता हूं यहां पे, इंटरेस्ट डेट्स कितनी है 31 मार्च एंड 30 सितंबर। और आप सर आप 30 जून को ये ऑन डिवेंचर परचेज करने गए, 30 जून को ऑन डिवेंचर परचेज करने गए। अब सर ये बात बताएं, क्या जो वो पर्सन होगा जिससे आप ये डिवेंचर परचेज करेंगे, सर वो आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगा? आप कह रहे हो सर कौन सा इंटरेस्ट, किस बात का इंटरेस्ट? डिवेंचर परचेज किए तो नॉर्मली आज के बाद इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि आज के बाद जो नेक्स्ट इंटरेस्ट होगा वो मुझे मिलना चाहिए। बट सर जब तक वो पर्सन सामने वाला उसका ऑनर था तब तक तो इंटरेस्ट उसका बनता है। सर उसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 मार्च को। एंड आप परचेज करने कब गए? 30 जून को। तो सर अगले का अप्रैल, मई और जून मंथ का 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं बनता? इंटरेस्ट तो भी रिसीव करोगे सर उससे। इसीलिए डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट मतलब मैं अगले को अकेले डिवेंचर के पैसे नहीं देके आऊंगा, साथ में जो उसका ब्याज बनता होगा उस दिन तक का वो भी तो देख के आऊंगा। सर मे भी अगले का 4 महीने का ब्याज हो, 5 महीने का ब्याज हो, 3 महीने का, 2 महीने का, तो जितने भी महीने का ब्याज होएगा वो भी साथ में आपको देना पड़ेगा। तो टू बैंक टोटल अमाउंट जितनी भी आपकी यहां पे होगी। क्लियर? सो ये आपकी आ गई सर टोटल अमाउंट जब आप डिवेंचर्स को क्या करेंगे? परचेज करेंगे। तो एक एंट्री तो ये हुई आपकी। नेक्स्ट इज सर सेकंड एंट्री फॉर कैंसलेशन, क्योंकि सर इंटरेस्ट की एंट्री तो मैं डलवा चुका आपको, फॉर कैंसलेशन ऑफ डिवेंचर्स। अब एक बात बताओ सर, डिवेंचर्स को कैंसिल करना बाय द ऑन डिवेंचर जो आपने परचेज किए, जिस भी दिन आप कैंसिल करोगे तो उस टाइम पे आप एंट्री क्या पास करोगे? सर उस दिन हम एंट्री क्या पास करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि सर मैं अपनी बुक्स में से उसको क्या करूंगा? डेबिट करूंगा, क्योंकि कैंसिल कर दिया। 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट? टू ये जो आपने ऑन डिवेंचर्स परचेज किए थे, टू ऑन डिवेंचर्स अकाउंट एंड टू कैपिटल रिजर्व, अगर कोई वहां पे आपको प्रॉफिट हुआ। सर लेट इट बी आपने 1 लाख वाले डिवेंचर, ₹1 लाख वाले डिवेंचर आपने मार्केट में से 98,000 के परचेज करके कैंसिल कर दिए। अरे एक दिमाग लगाओ, एक सिंपल पॉइंट है। मैं चलो अपनी एग्जांपल के अकॉर्डिंग लेके चलता हूं। सर 1 लाख भी छोड़ो, मैं 5,000 लेके चला था ना, तो सर 5,000 इंटू 100 कितना हुआ? सर डिवेंचर तो आपके नॉमिनल वैल्यू 5 लाख के थे। अरे डिवेंचर तो 5 लाख के ही कैंसिल होंगे ना। बट सर जो वो 5,000 डिवेंचर थे ना, जिनकी फेस वैल्यू आप कितनी कह रहे थे? ₹100 ईच। सर वो मुझे ना मार्केट में से 99 के मिल गए थे। वो मुझे मार्केट में से कैपिटल वैल्यू कितने के मिल गए थे? 99 के मिल गए थे। सर वो मेरा लक, मैंने बंदे को टिकाया, जैसे मर्जी करा, मेरे को तो 99 में मिला ना। मुझे नहीं पता कि वो 100 का था, कितने का था, मुझे कितने का मिला? 99 का मिला ना। तो सर 5,000 इंटू 99 करके सर मेरे को तो वो 495 में मिल गए। सर ये तो बढ़िया हुआ, आप तो बाबूजी फायदे में रह गए। 495 की चीज लेके 5 लाख की लायबिलिटी आपने सेट ऑफ कर दी। सर 5,000 का तो आपको प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल रिजर्व आपको प्रॉफिट हो गया। आप एक बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि यहां पे कंपनी क्या गेम खेल रही है? कंपनी जो अपने डिवेंचर इशू कर रखे थे कितने रुपीस पे? सर मे बी 100 पे, मे बी आपने कम पे किए हो, हमें नहीं पता। हमें इतना पता उसकी रिडम्पशन 100 के अकॉर्डिंग टू होगी। बट मैं स्कीम क्या लगा गया, मैं वही इशू किए गए डिवेंचर्स को मार्केट में से क्या कर लिया? परचेज कर लिया। मैंने अपने ही इशू किए हुए डिवेंचर्स क्या कर लिए? परचेज कर लिए एट द रेट रुपीज मान लो 98 ईच। भाजी मैं तो 98 में ले आया, और इस ओन डिवेंचर को मेरी ही कंपनी के हैं, मैंने इन डिवेंचर्स को कल क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। सर मैं तो अल्टीमेट ₹2 प्रॉफिट में आ गया ना, ₹2 प्रॉफिट में आ गया। कैसे? सर 98 रुपीज की लेके 100 रुपीज की लाइबिलिटी तुम कैंसिल कर रहे हो, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए?
तुम तो उल्टा 2 रुपए प्रॉफिट में आ गए। इज दैट क्लियर? तो नॉर्मली सर ये दो एंट्रीज हम मेनली याद रखेंगे यहां पे, क्योंकि बाकी तो सर सारी ऑलमोस्ट रिपीटिंग है। इंटरेस्ट की एंट्री तो बार बार आती ही जाएगी। क्लियर? मेन एंट्रीज आपको ये दो याद रखनी होंगी सिर्फ। सर एक तो परचेज करते टाइम, जब भी आप डिवेंचर्स को परचेज करेंगे तब क्या एंट्री पास करेंगे, एंड जब कैंसिल करेंगे तब क्या एंट्री पास करेंगे। मेरे लिए सिर्फ ये दो एंट्रीज मेरे को आनी चाहिए, क्योंकि सर डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री तो ऑलरेडी ये रही सर आपके सामने, डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री। क्लियर? अब सर ये कहने की बात तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपकी इनकम है और डिवेंचर इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, तो नेचुरली सर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में तो भी ट्रांसफर करोगे। तो वो बेसिक एंट्रीज जो है सर मैं वो आपको नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ 3 एंट्रीज आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 1 जब डिवेंचर्स को परचेज करेंगे, नंबर 2 डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री कैसे डालेंगे, एंड नंबर 3 जब डिवेंचर्स को कैंसिल करेंगे। सर ऑन डिवेंचर का तो सबसे इजी क्वेश्चन है। मेरे को पता नहीं सर क्यों ऐसे हमेशा कहते हैं जी लोग ऑन डिवेंचर्स का समझ में नहीं आता, सबसे इजी कॉन्सेप्ट ऑन डिवेंचर का है। अरे मैं अपनी ही डिवेंचर मार्केट में से परचेज करके कैंसिल कर रहा हूं, मैं मार्केट में से सस्ते लेके अपनी फुल फेस वैल्यू के डिवेंचर्स को कैंसिल कर रहा हूं, तो और क्या चाहिए मुझे। क्लियर? अब यहां पे जस्ट मैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेके आऊंगा, क्या सर जब ये ऑन डिवेंचर्स आप परचेज करेंगे, ये ऑन डिवेंचर्स आप जो परचेज करोगे सर इसका जो प्राइस होगा वो मे बी एक्स इंटरेस्ट होगा, मे बी कम इंटरेस्ट होगा। तो बेसिकली सर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यहां पे ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना आएगा एंड टू बैंक कितना आएगा। एंड एक पहले से बताऊं सिंपल सा क्रक्स, अगर आप अभी समझना चाहते हो, कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है। अगर मैं लेट इट बी आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं यही वाली, कि आपने 5000 डिवेंचर्स परचेज किए, 99 ईच कम इंटरेस्ट, मतलब सर इंटरेस्ट अलग से नहीं है, इसी 99 के बीच में, इसी 495 के बीच में। मुझे नहीं पता कि अल्टीमेट अलग से क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं, कितना इंटरेस्ट है कितना नहीं, तुम खुद निकालो। बट इतना पता है मैं तो 99 के हिसाब से पैसे दूंगा, इसी के अंदर तुम्हारी टोटल अमाउंट है, इसी के अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो इतना पता सर 99 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहां पे वैल्यू कितनी लिखेंगे, 4,95,000। मुझे इतना पता है कि मैंने दोनों के पैसे ऑन डिवेंचर के भी प्लस डिवेंचर इंटरेस्ट के भी टोटल मिला के 99 के हिसाब से 495 दिए। बट सर यही वर्ड अगर मैं यहां पे कर दूं कि ये क्या है, एक्स इंटरेस्ट, तो बेसिकली ये 99 किसकी वैल्यू है, अकेले डिवेंचर की, और इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है अलग से, क्योंकि तुम वर्ड खुद बोल रहे हो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कि सर इंटरेस्ट अलग से है, 99 रुपीज तो सिर्फ डिवेंचर के हैं। क्लियर? मे बी आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, बट क्वेश्चन के थ्रू आपको मोस्ट क्लियरेंस करवाऊंगा यहां पे। ये जस्ट अभी क्या था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नॉर्मल था, तो यहां से मैं ये रब कर रहा हूं सो दैट आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो ऑन डिवेंचर्स। क्लियर? तो आइए सर अब क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। पहले आपको एक क्वेश्चन कंप्लीटली यहां पे बना के दिखाता हूं कि सर इनके केस के अंदर आप एंट्रीज कैसे पास करेंगे। एंड यूजुअली जितने ये 4 क्वेश्चंस आप आज देख रहे हैं सबके अंदर एंट्रीज ही करनी है। अगेन 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन आप करेंगे। क्लियर? आइए सर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के अंदर ऑन डिवेंचर मेथड, सबसे पहले सर ऑन डिवेंचर मेथड के अंदर आइए, ऑन एक साथ 1 जुलाई 2000 दैट मीन सर आप तो पहले बहुत पुराने ईयर में चले गए, चलो कोई बात नहीं, याद रखेंगे सर, कोशिश करेंगे। अ कंपनी इशूड 2000 मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं 2000, 6% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो सर अगर मल्टीप्लाई करके देखें 2000 इंटू 100 कितना हुआ सर, ये तो 2 लाख रुपए हुए सिर्फ। क्लियर? ये तो बहुत छोटी अमाउंट है सर, ₹2 लाख रुपए के डिवेंचर, ये तो कोई खास बात नहीं है सर। द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर एवरी ईयर। एंड यूजुअली कंपनी जो डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे आउट करती है वो सेमी एनुअली करती है, दैट मीन्स 6 महीने के बाद करती है। तो हम भी क्वेश्चन में अपनी इंटरेस्ट डेट्स याद रखेंगे बिना कहे, जब भी उस साल की 30 जून आएगी या उस साल की 31 दिसंबर आएगी, अपने आप इंटरेस्ट आपने क्या करना है, ड्यू करना है, पे करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज द कंपनी इज अलाउड टू परचेज इट्स ओन डिवेंचर्स, कंपनी को अलाउड है
विच मे बी कैंसल्ड और केप्ट और री इश्यूड एट द कंपनीज ऑप्शन। तुम्हारी इच्छा, चाहे उसको कैंसिल करो, चाहे उसको होल्ड करके रखो, या तुम चाहे उसको री इश्यू कर दो बाद में, तुम्हारी इच्छा। एंड कंपनी मेड द फॉलोइंग परचेजेस बाय चेक इन द ओपन मार्केट। कंपनी ने सर ऑन डिबेंचर्स को क्या किया, परचेज किया ओपन मार्केट में। क्लियर। ऑन 31/5/2001 को आपकी एक परचेज गिवन है 31/5/2001 को 200 डिबेंचर्स एट द रेट 98x इंटरेस्ट। याद रखने वाली चीज सर 98x इंटरेस्ट कहने का मतलब 98 रुपए, 98 रुपीज अकेले ऑन डिबेंचर के हैं। इंटरेस्ट मैं अलग से दूंगा। क्लियर। इंटरेस्ट आपको अलग से देना पड़ा। ठीक है जी। 200 डिबेंचर खरीदे एंड 30/9/2002 को 100 डिबेंचर फिर खरीदे 97 पे कम इंटरेस्ट। अरे सर ये तो आना ही था, कम इंटरेस्ट दैट मींस एक ट्रांजैक्शन एक्स होगी, एक ट्रांजैक्शन कम होगी, तभी क्वेश्चन में मजा आएगा ना सर। अगर सारी कम दे दी या सारी एक्स दे दी तो क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे आएगा। इसीलिए एक ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ताकि आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो। एंड द डिबेंचर्स विच वर परचेज्ड ऑन 31/5/2001 वर कैंसल्ड ऑन 31/12/2002। तो मैं आपको बता गया कि लेटर डेट पे आपने ये वाले डिबेंचर जो स्टार्टिंग में खरीदे थे 31/5/2001 को, ये आपने 31/12/2002 को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है जी। ऑल द पेमेंट्स वर मेड ऑन ड्यू डेट। गिव जर्नल एंट्रीज। द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। अरे सर फिर तो हमें 3 साल की बुक्स बनानी पड़ेंगी। क्या बात है, कोई नहीं, फिर करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे सर पहले मैं आपका यहां पे ध्यान लेना चाहूंगा, एक्स अ कंपनी इशूड, मतलब यहां पे आपको एक इशू की एंट्री भी करके दिखानी पड़ेगी। क्लियर। एंड आफ्टर दैट आप नए नए पॉइंट्स क्या करेंगे, डील करेंगे। तो सर आइए यहां पे आप क्रक्स थोड़ा सा लिख लेते हैं सो दैट आपको क्वेश्चन में जल्दी जल्दी कोई दिक्कत ना आए। सर यहां पे लगा दी हमने, ये लगा दी सर लाइन, यहां से हमारे सॉल्यूशन स्टार्ट है। क्लियर। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपके सामने। सर आपने 2000 डिबेंचर इशू किए। चलो एक बात तो ये, आपकी इंटरेस्ट डेट्स क्या थी, 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। बेसिकली सर ये भी याद रखने वाली चीज है। एंड सर 31/5/2001 को आपने पहली बात तो इशू कब किए थे, सर ये इशू किए थे ऑन 1/7/2000 को। ठीक है जी। 31/5/2001 को आपने 200 डिबेंचर खरीदे एट द रेट 98x इंटरेस्ट। आप शॉर्ट समरी यहां पे लिख लेना सो दैट मेरे को क्वेश्चन याद होना चाहिए। एंड 30/9/2002 को आपने क्या किया था, अगेन 100 डिबेंचर्स परचेज किए थे एट द रेट 97 कम इंटरेस्ट। सर यहां पे आपने मोटी मार मारी, 97 पे खरीदा और वो भी कम इंटरेस्ट खरीदा, फिर तो बहुत ही सस्ता मिल गया सर आपको। यहां पे तो आपको प्रॉफिट ही बहुत निकलेगा। एंड ऑन लास्ट ट्रांजेक्शन 31/12/2002 को आपने डिबेंचर्स क्या किए, कैंसिल किए। क्लियर। वो 200 डिबेंचर्स कैंसिल किए। चलो ठीक है सर, समरी हमारे पास तैयार है सो दैट मेरे को बार बार क्वेश्चन वहां पे ना खोलना पड़े। अब आपकी मर्जी, इसको आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं अदरवाइज नो नीड, क्वेश्चन आपके सामने है। क्लियर। सो यहाँ पे मैं तो बार बार शिफ्ट ना करना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। सबसे पहले एंट्रीज स्टार्ट करेंगे ऑन 1/7/2001। क्या एंट्री पास करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट, डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट। सर 2 लाख रुपए के डिबेंचर हमने इशू किए टू 9 था 6% था 6%, सॉरी टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, 6% डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज। चलो सर ये तो फालतू की बात थी, 2 लाख की जो इशू की एंट्री आपको यहाँ पे डालनी पड़ी, बट यहाँ पे सर एक्चुअली कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब डायरेक्टली सर 31/12 को सर वैसे जो आपने परचेज करना स्टार्ट किया, सॉरी ये 2000 है जी, गलती होगी, 2000 ईयर, अभी 2000 चल रहा है, 2000 यस सर। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि सर अभी कौन सा आपने ऑन डिबेंचर परचेज किए, तो सर यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12 कितना हुआ सर 2 लाख इंटू 6% इंटू 6/12। सर 6,000 का इंटरेस्ट हमें देना पड़ा फॉर 6 मंथ्स। लो सर नया साल यहाँ पे आ गया, मैं हल्की सी लाइन, नया साल को सर आपकी वैसे इंटरेस्ट डेट डायरेक्टली कब बनती है 30 जून, बट उससे पहले मैंने डिबेंचर्स क्या किए, परचेज किए 31/5 को। लो सर पहले तो 31/5 की एंट्री पे आओ, 31/5/2001 को ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। लो सर आपका काम शुरू, ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितने का परचेज किया सर आपने 200 डिबेंचर परचेज किए 98, और वो भी एक्स इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट अलग से, तो 200 इंटू 98 कितना हुआ सर 19,600 डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। सर ये भी तो आपको देना पड़ेगा, जो सामने वाला पर्सन आपको 200 डिबेंचर देगा वो कौन सा विदाउट इंटरेस्ट देगा, क्योंकि सर आप 31/5 को आए और लास्ट इंटरेस्ट अगले को कब मिला होगा, पिछली 31 दिसंबर को। बाबूजी अगले का 5 महीने का इंटरेस्ट है, अगला ऐसे कैसे छोड़ देगा आपको, ये थोड़ी मतलब सर कमाल है जी आप साल में जब मर्जी आओ और हमारे से डिबेंचर परचेज करके चले जाओ। कमाल कर दी सर, मार्केट में से परचेज कर रहे हो तो सने इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। क्लियर, तो यहां पे इंटरेस्ट कितना आएगा सर, तो यहां पे सर हमारे 200 डिबेंचर इंटू 100, या कहने का मतलब आप फेस वैल्यू ही लिख लिया करो डायरेक्टली सर 20,000 के डिबेंचर इंटू 6% इंटू 5/12। क्लियर करिए, 20,000 इंटू 6% इंटू 5/12 सर 5 महीने के 500 रुपए इंटरेस्ट आपको देने पड़ेंगे साथ में, तो जाके आप वो डिबेंचर्स परचेज कर पाएंगे। तो मेरे को नेट कितने के पड़े 20,100 के। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि ये डिबेंचर इंटरेस्ट हमें कौन सा देना पड़ रहा है सर, लास्ट इंटरेस्ट अगले को जिससे भी आपने परचेज किए 31/12/2000 से लेके आप 31/5 को लेने आए, तो 5 मंथ्स का ये इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, पे आउट करना पड़ेगा। एंड सर इसके बाद क्योंकि ये डिबेंचर अब कंपनी के थे और मैंने ही परचेज किए, इसके बाद जो भी इंटरेस्ट ड्यू होगा इन 20,000 के ऊपर, जितना भी इंटरेस्ट ड्यू होगा वो सारा का सारा कंपनी की इनकम होगी, क्योंकि सर अब अपने आप को थोड़ी इंटरेस्ट पे आउट करेंगे सर, कमाल कर दी सर। 200 डिबेंचर आउट ऑफ टोटल 2,000 में से 200 डिबेंचर तो मेरे पास पड़े हैं, तो इंटरेस्ट अगर टोटल 2,000 पे ड्यू होगा, उस टोटल में से इस 200 डिबेंचर की जो इंटरेस्ट होगा वो मेरी क्या बनेगी, इनकम बनेगी। चलो क्यों चिंता करते हो, अभी समझाता हूं पॉइंट। आप कह रहे हो सर इतनी गोलमोल बात मत करो, 30 जून 2001 को लो सर डिबेंचर। अब यहां पे पॉइंट आपका समझ में आएगा, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया देन आपका कंसेप्ट क्लियर सारा। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू, अब यहां पे वर्ड ऐड हुआ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर सर, एक बात बताओ, पहली बात तो सर टोटल हमारे डिबेंचर्स कितने थे सर, टोटल हमारे पास 2,000 डिबेंचर थे, जिसमें से 200 डिबेंचर तो आपके पास ही पड़े हैं, तो मार्केट में कितने हैं 1,800 डिबेंचर। बेसिकली मार्केट में कितने हैं 1,800 डिबेंचर। तो सर पहली बात तो मैं ऐसे करूं, जो डिबेंचर दैट मींस जो इंटरेस्ट आउटसाइडर्स को पे करना है पहले अपन वो निकाल लें। क्लियर, मैंने यहां पे लिखा सर 1,80,000 इंटू, क्योंकि टोटल 2 लाख में से 20,000 के डिबेंचर तो मेरे पास पड़े, तो मार्केट में डिबेंचर कितने के हैं 1,80,000 इंटू 6% इंटू 6/12। सर इसको तो निकालो पहले, 180 इंटू 6% इंटू 6/12। सर ये 5,400 का वो इंटरेस्ट है जो आउटसाइडर्स को पे होगा। एंड अब सर 20,000 के ऊपर इंटू 6% इंटू 1/12। क्लियर, क्योंकि 5 महीने का तो मैं दे चुका था, इस 20,000 के ऊपर 5 महीने का इंटरेस्ट तो मैं ऑलरेडी दे चुका, तो ड्यू कितना होगा सिर्फ 1 महीने का इस 20,000 के ऊपर, इस 20,000 के ऊपर। क्लियर, तो बेसिकली सर ये मेरी इनकम बनेगी। क्यों सर,
क्योंकि टोटल 2 लाख में से एक 80 के डिबेंचर ऐसे हैं जो मार्केट के पास हैं, जिनको एक्चुअल में इंटरेस्ट मिलेगा, एंड 20,000 के डिबेंचर मेरे पास हैं, कंपनी के ही पास हैं, तो सर वो मेरी क्या बनेगी, इनकम बनेगी। बट सर इंटरेस्ट तो टोटल कितने पे ड्यू होगा, 2 लाख पे ही ड्यू होगा। तो यहां पे सर 20,000 इंटू 6% इंटू 1/12, एक महीने का 100 रुपीज, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 5500। एंड एक बात बताओ, चलो आपकी थोड़ी सी तसल्ली और करवा दूं, यहां पे आपके 2 लाख के डिवेंचर थे ना टोटल, चलो आपकी तसल्ली करवा ही दूं। टोटल डिवेंचर 2 लाख के थे सर, 2 लाख के अकॉर्डिंग 6% इंटू 6 महीने का, क्योंकि तुम सेमी एनुअली देते हो, टोटल आपका ब्याज ढूंढना कितना हुआ सर, 2 लाख इंटू 6% इंटू 6/12, सर टोटल 6,000 ड्यू होना चाहिए था, 6,000 ड्यू होना चाहिए था। ये क्या लिखा हुआ है, 6,000 ड्यू। अब सर एक बात बताओ, नॉर्मली यहां पे डिबेंचर इंटरेस्ट कितने से डेबिट हुआ, 5500। यहां पे डिबेंचर इंटरेस्ट कितने से डेबिट हुआ, 5500, एंड 500 से ऊपर डेबिट हुआ, तो टोटल आपका 6,000 हो तो गया। एंड सर आउट ऑफ दीज 6 मंथ्स, आउट ऑफ टोटल दीज 2 लाख रुपीज के डिबेंचर में से सर 20,000 के जो डिबेंचर हैं फॉर 1 मंथ मेरे पास रहे, सो इसके ऊपर, सो 20,000 इंटू 6% इंटू 1/12 रुपीज 100 हमारा क्या होना चाहिए था सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्या होने चाहिए थे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। चेकआउट करना, ये 100 नहीं लिखवाया मैंने। तो कॉन्सेप्ट समझने की बात है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ चुका, अब यहां पे एक ट्रांजैक्शन में इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि सर आपको होगा सर आप तो एक क्वेश्चन में सारा कुछ करवाने की सोच रहे हो, नहीं। चलिए अपन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। ये आप एक जस्ट वैसे ही मैं लिख के गया, ये आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। ये आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था। चलिए सर, अब 30 जून हमारी हो चुकी, 30 जून को मैं इंटरेस्ट कर चुका। अब 31/12 इसी साल की 31/12 को बताओ सर क्या इंटरेस्ट पास करेंगे। यस सर, 31/12/2001 को लो सर, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, यहां पे थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं, टू बैंक अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। यार जब तक तुम वो ऑन डिबेंचर कैंसिल नहीं करते तब तक ये इंटरेस्ट आपकी इनकम बनती रहेगी, सिर्फ उस पार्ट के ऊपर जो ऑन डिबेंचर्स है, नॉट टोटल के ऊपर। यहां पे अगेन सर मार्केट में कितने डिबेंचर्स हैं सर, मार्केट में आपके वही 1,80,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो नॉर्मली इसमें तो कोई बात ही नहीं सर, यहां पे 5400 आएगा अगेन। एंड सर यहां पे आपके पास कितने पड़े रहे सर, 6 महीने पड़े रहे, 6% इंटू 6/12, तो यहां पे 600 आपका ये हुआ, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 6,000 अगेन। अरे सर मैं कर क्या रहा हूं, कुछ है ही नहीं सर पॉइंट इसमें समझने वाला, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर ऑन डिबेंचर्स का। अब बंदा कहता है जी मेरे को ये नहीं समझ आ रहा सर 600 रुपए कैसे आए। अरे गुरुजी टोटल 2 लाख में से 180 के डिबेंचर 6 महीने के लिए बाहर पड़े रहे, जिसके ऊपर इंटरेस्ट आपको 6 मंथली देना है, एंड 20,000 के डिबेंचर आपके पास पड़े रहे, तो 20,000 जो आपके पास पड़े थे वो आपकी इंटरेस्ट इनकम बनेगी, एंड जो आउटसाइडर के पास थे वो आपको बाहर पे आउट करना पड़ेगा। बट सर टोटल ड्यू तो सारे के ऊपर ही होगा, दैट मीन्स 6,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? ओके, एंड आफ्टर दैट चलो सर 31/12 को भी एंट्री हो चुकी। आप ऐसे करो सर, एक प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री भी डाल दो, सो दैट हम इस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसको क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें। आइए सर 31/12 को सेम एंट्री चल रही है, हम एंट्री क्या डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। सर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को यहां पे मैंने ट्रांसफर कर दिया। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट देखो कितने से डेबिट है, 6,000 यहां सर, 5,500 यहां और 500 वहां, तो दैट मीन्स
यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये किसका टोटल है, 6000 प्लस 5500 प्लस 500, इसको ट्रांसफर किया, दैट इज 12,000, सॉरी दैट इज 12,000 आपने खर्चा बुक कर लिया अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। बट सर रुको रुको, आप एक इनकम तो भी डालोगे, हाँ जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये तो ट्रांसफर एंट्रीज है सर, इसमें कुछ भी नया सीखने वाला नहीं है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर इसकी अमाउंट कैसे आएगी सर, 100 रुपीज इनकम पहले बनाई थी और 600 अब बनाई, तो नॉर्मली 700 रुपीज यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। सर ये तो काम बिल्कुल ही सिंपल है, मैं तो पहले ही आपको बता चुका। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी क्या है, 30 सितंबर, बट रुको सर, अभी इंटरेस्ट की एंट्री फिर रिपीट होगी अगले साल की 30 जून 2002। लो सर फटाफट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आपको यहां पे समझ में आएगा कि सर कहानी चल क्या रही है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्लियर सर। अगेन 5400, क्योंकि हमने कौन सा कुछ चेंज किया सर, हमने कौन सा चेंज किया, आप दोबारा भी सुन लो सर अगर आप अपना सुनना चाहते हो। सर 180 मार्केट के पास पड़े इंटू 6% इंटू अगले 6 महीने का इंटरेस्ट, एंड यहाँ पे सर अगेन 20,000 के मेरे पास पड़े थे, 6% के हिसाब से 6 महीने की मेरी इनकम, तो टोटल 6,000 मैंने यहाँ पे ड्यू किया। अब सर 30 सितंबर 2002 को अगेन आपने परचेज किए ऑन डिबेंचर्स, ये पॉइंट समझने वाला है, इसको ध्यान रखना। ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर अब आपने कहा था कि ये जो आपने परचेज किए सर, ये कुछ 100 डिबेंचर्स थे, 100 डिबेंचर्स थे एट द रेट कितने पे सर, 97, बट द थिंग इज दे आर कम इंटरेस्ट, दैट मीन्स टोटल पेमेंट आपने 9700 करी, ये श्योर है कि आपने 9700, दैट मीन्स 100 डिबेंचर्स का कितने के हिसाब से सर, 97 के हिसाब से टोटल पेमेंट 9700 करी। बट सर इसमें से इंटरेस्ट भी तो है, तो इंटरेस्ट हमने यहां पे किया अलग, कैसे सर, 10,000 के डिबेंचर हुए ना, 10,000 इंटू 6% इंटू, सर आप 30 सितंबर को आए और लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था बंदे को, 30 जून को, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का अगले का ब्याज आपको देना पड़ेगा, जो ड्यू हो चुका। सो 10,000 इंटू 6% इंटू 3/12, सर 150 रुपीज आपका इंटरेस्ट है, एंड आपने परचेज कितने में किए सर, 9550 माइनस करने के बाद, क्लियर। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन आपकी 31/12/2002। अब यहां पे आप कह रहे हो कि आपने सर डिबेंचर्स क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो यहां पे 2 अजम्पशंस हैं, क्योंकि सर 31/12 आपकी इंटरेस्ट डेट भी है और 31/12 आपकी रिडम्पशन डेट भी है। तो नॉर्मली सर इंटरेस्ट लेने के बाद, देने के बाद हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सो पहले हम यहां पे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्लियर, टू बैंक एंड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब आपको यहां पे रियल गेम सिखाऊंगा कि सर ये इंटरेस्ट कैसे आएगा। अब सर एक बात बताओ कि टोटल 2 लाख में से 20,000 मैंने पहले परचेज किए, 10,000 के अब परचेज किए, मार्केट में कितने के हैं, 1,70,000। तो नॉर्मली यहां पे सर बैंक के सामने 1,70,000 इंटू 6% इंटू 6/12, क्लियर। तो नॉर्मली 170 इंटू 6% इंटू 6/12, 5,100, क्लियर। एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में कितना आएगा सर, सर देखो यहां पे अपना 2 पार्टीशन होंगी, कैसे, मैं आपको यहां पे एनलार्ज कर देता हूं। सर यहां पे ना अपने पास 2 हैं, एक तो 20,000 डिबेंचर पहले से चल रहे हैं आपके, 6% इंटू 6/12, क्लियर, इसका इंटरेस्ट आएगा, एंड मैं यहां पे कंबाइन कर देता हूं, एंड
सर एक 10,000 के डिबेंचर आपने अभी परचेज किए, 10,000 इंटू 6% इंटू 3/12, क्लियर, 10,000 इंटू 6% इंटू 3/12, सर 150 रुपीज इसके हुए एंड 600 मुझे पहले से पता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 750, तो टोटल कितना हुआ सर यहाँ पे 5100 प्लस 750 कितना आया सर 5850। अब सर आपने सिखाया था सर नॉर्मली ड्यू तो टोटल 2 लाख के अकॉर्डिंग टू होगा, चेक कर लो सर मैं कौन सा गलत कह रहा हूं। अगर मैं 2 लाख के अकॉर्डिंग 2 लाख इंटू 6% करके देखो, 2 लाख इंटू 6% इंटू 6/12 इंटू 6% इंटू 6/12, टोटल 6000 आना चाहिए था ना। ये लो सर 5850 एंड 150 में पहले कर चुका, तो टोटल डेबिट तो मेरा 6000 हो रहा है ना, टोटल डेबिट तो मेरा 6000 हो रहा है, मैंने उसको बाइफरकेट कर दिया। दैट मीन्स मैंने अपने टोटल इंटरेस्ट को बाइफरकेट कर दिया कि बाहर वाले लोगों को कितना पे करना है और उसमें से अपने आप को कितना पे आउट करना है। सर कहानी ही यही चल रही है, ये आपके सामने पड़ा क्वेश्चन। लो सर डिबेंचर इंटरेस्ट यहां पे हो चुका। अब आ जाओ सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करवा देता हूं यहां पे कि 31/12 को आपने रिडम्पशन करी, लो सर रिडम्पशन भी करी लो। अब एंट्री क्या पास करोगे सर, रिडम्पशन की हो जाए लार्ज, यस 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर्स, क्लियर। सर आपने 200 डिबेंचर कैंसिल किए ना, 200 डिबेंचर आपके 20,000 के थे जो कैंसिल होंगे, बट आपने वो कितने के परचेज किए थे सर, मैं गया पिछली एंट्रीज में वो यहां से ढूंढ के लेके आया कि वो मैंने परचेज किए थे 19,600 में, क्लियर। वो कितने के परचेज किए थे, ओन डिबेंचर्स परचेज किए थे सर मैंने 19,600 में, मेरे को तो सर 400 का बेनिफिट हो गया, तो इसको मैं क्या नाम दूं, टू कैपिटल रिजर्व। सर बेसिकली ये आपका कैपिटल रिजर्व है, क्लियर, ये आपका कैपिटल रिजर्व है। तो नेक्स्ट इज सर ये आपकी परचेज कैंसिल करने की एंट्री हो चुकी। अब आप वो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रियां भी डाल ही दो सर, नहीं बार बार आप फिर भूल जाओगे क्योंकि ईयर एंड हो चुका। टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, क्लियर, और ये तो हर हाल में ना आपका 12,000 ही आएगा, जैसे मर्जी जोर लगा लो। क्यों सर, सेमी एनुअली दे रहे हो, सेमी एनुअली दे रहे हो तो हर बार 6,000 आएगा। हाँ वो अलग अलग बात है कि जैसे आपने कभी परचेज किया, तो मैं आपकी बाइफरकेशन यहां पे लिख देता हूं कि ये कहां से आया। सर ये आपका आया 150, 5850 एंड 6,000। लो आपकी तसल्ली के लिए 6,000 प्लस 150 प्लस 5850, लो सर टोटल 12,000 ये ट्रांसफर किया एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम तो भी डाल दो सर, इनकम भी डाल ही देते हैं। ये रही सर 600 रुपये हमारी ये पड़ी थी एंड एक अभी निकाली 750, तो ये लो 600 प्लस 750 टोटल कितना हुआ 1350। सर 1350 की इनकम भी मैंने क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। यहां पे जाके आपका क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा। दैट मीन्स सर मैंने टोटली स्टार्टिंग से लेके एंड तक बार बार जो एंट्री रिपीट करी। अब आप खुद कह रहे होगे सर ऑन डिवेंचर परचेज करना, कैंसिल करना कोई मुश्किल नहीं है। और कैंसिल करने पे क्या थी बताइयो, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितनी की फेस वैल्यू के थे, 20,000 के थे ना, 200 डिवेंचर इंटू 100 20,000 के थे ना, बट वो आपने कितने के परचेज किए थे 19,600 में, तो सर 400 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। क्या सर इसमें मुश्किल है, क्लियर। सो नॉर्मली ये परचेज करना कैंसिल करना ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट का हिसाब लगाना ये अपने आप में थोड़ा सा पॉइंट अच्छा है। इज दैट क्लियर। तो नॉर्मली ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहां क्या होता है सर, कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट ऑन एक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन में भी थर्ड या फोर्थ आपको करवाऊंगा सो दैट आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो सके, क्लियर। आइए यस, तो आइए नेक्स्ट आगे हम जो क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं, बट ये क्वेश्चन अपना यहां पे होता है सर कंप्लीट। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जो हमारा होगा बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है एंड छोटे क्वेश्चन है, जैसे सर ये
आपको 2-3 साल का क्वेश्चन था, यहाँ पे आप जो क्वेश्चन करवाऊंगा दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 वो बिल्कुल ही जस्ट 1 साल का क्वेश्चन है सर, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन एंड कुछ 8-10 एंट्रीज का ही आपके पास क्वेश्चन आएगा। ये तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए था कि लेट इट बी, आप एक बार अपने हाथ से प्रॉपर लेंथी क्वेश्चन बना के देखें सो दैट आपको क्या दैट मीन्स बार बार इंटरेस्ट का पॉइंट करने से क्या होगा, क्लियर होगा कि जितनी बार आप इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिकॉर्ड करेंगे, तब जाके आपकी क्लैरिटी इस क्वेश्चन को ही करने के बाद दोबारा जस्ट अभी 10 मिनट लगा के इसको प्रॉपरली देख लेना सर, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा। तो आइए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि सर सेकंड आपकी एक प्रैक्टिस के लिए छोटा सा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे इंटरेस्ट डेट मैंने आपको बता दी, ध्यान रखना 30th सितंबर एंड 31st मार्च एवरी ईयर। एंड ये चीज हमारे लिए बहुत मैटर करती है कि आपकी बुक्स कब क्लोज होती हैं। सर इस क्वेश्चन के अंदर आपका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना प्लीज, बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पे सर आपका 31 मार्च है, जैसे लास्ट क्वेश्चन 31 दिसंबर था, यहां पे सर 31 मार्च है। क्लियर? तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम, एक ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट और एक कम इंटरेस्ट अमाउंट ही बता गया, कोई 99 नहीं छोड़ो, कहता जी 50,000 के परचेज किए सने ब्याज, तो इसमें से इंटरेस्ट निकाल के अलग से क्या कर देना, डाल देना। तो नॉर्मली सर ये आपका है होमवर्क फॉर प्रैक्टिस। क्लियर? मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बेबी स्कैनर का क्वेश्चन भी है, या मॉड्यूल में आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 3, सर रामा लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹3 लाख इन अर्लियर ईयर ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। वो तो वैसे भी पता सर, आप हाफ ईयरली ही इंटरेस्ट पे आउट करते हो ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। ठीक है जी, इंटरेस्ट डेट यहाँ पे जरूरी थी, बता चुका। द कंपनी हैज पावर टू परचेज इट्स ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन देयर ऑफ। ठीक है जी, एंड इस कारण कंपनी के जो पर्सन थे उन्होंने परचेज करी। द फॉलोइंग परचेज वर मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड द कैंसिलेशन मेड ऑन, साल के एंड में आपने क्या कर दी, कैंसिलेशन कर दी। ठीक है जी सर, 1/4 को स्टार्टिंग में पहले ही दिन 1/4 को 50,000 नॉमिनल वैल्यू वाले डिवेंचर्स आपने क्या किए, परचेज किए। कितने के? 49,450 के परचेज किए, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट किए। सर 49,450 के परचेज किए, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट किए। बट सर एक ध्यान दो, आपने 1 अप्रैल को परचेज किए, तो इस पर्सन को जिससे भी आपने परचेज किए होंगे उसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? सर अभी तो लेके आया कल 31 मार्च को, तो सर इसमें तो कोई इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, इसमें तो डायरेक्ट एंट्री क्या पास करेंगे, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? यस, ऑन 1 सितंबर अगेन 30,000 नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर परचेज किए 30,250 में, बट वो कम इंटरेस्ट है, सो गिव द जनरल एंट्रीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। अरे सर कॉन्सेप्ट ही कुछ भी नहीं है, अब तो सर अपना कॉन्सेप्ट समझ चुके। आइए वन बाय वन डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सर, इजी सा कॉन्सेप्ट है। आपका कलर थोड़ा सा चेंज चल रहने दो सर, वही चलने दो। यस प्लीज, यहां पे आया सर आपका क्वेश्चन नंबर 2। यार इसकी थिकनेस कम होगी ना। क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 2, ये ठीक, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 सर, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। सबसे पहले तो सर 1 अप्रैल 2017 को जो आपने डिवेंचर्स परचेज किए उसी की एंट्री डाल दो, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर वो तो बता ही गया था कि 49,450 के परचेज किए एंड एक्स इंटरेस्ट किए। वैसे भी सर इसकी इंटरेस्ट डेट आपकी 31 मार्च एंड 30 सितंबर है, तो ये लास्ट डे, एक दिन पहले तो इंटरेस्ट लेके आया, तो एक दिन का इंटरेस्ट थोड़ी देंगे इसको आप। क्लियर? ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक डायरेक्टली सर हमने क्या किया, ऑन डिवेंचर्स को क्या कर लिया, परचेज कर लिया। नाउ आगे सर 1 सितंबर को अगेन आपने ऑन डिवेंचर्स क्या किए, परचेज किए, ऑन डिवेंचर्स
अकाउंट डेबिट, क्लियर। बट सर यहाँ पे 1 सितंबर को परचेज किए और इस पर्सन को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, जिस भी पर्सन से आपने ये खरीदे उसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 मार्च को। तो सर उस पर्सन का अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्लियर, अगस्त तक का 5 महीने का इंटरेस्ट बनता है। तो नेचुरली सर फिर यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट भी आएगा एंड टू बैंक अकाउंट। सर ये कम इंटरेस्ट था, बता गया था कि ये अमाउंट आपकी कितनी है, 30250 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। सर ये कितने के डिवेंचर थे, नॉर्मली सर हमने जब नॉमिनल वैल्यू चेक करी सर ये 30,000 नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर थी। सो 30,000 इंटू 8% इंटू 5/12, क्लियर। तो सर यहाँ पे 30,000 इंटू 8% इंटू 5/12, सर 1,000 आपका इंटरेस्ट हुआ। तो मतलब 29,250 आपने डिबेंचर्स के लिए दिया, ठीक है जी, मानी सर आपकी बात। एंड सर अब 30/9 आ चुकी, अब तो सर डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू कर दो। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। सर पहली बात बताओ, 3 लाख रुपए के आपके टोटल डिबेंचर थे, जिसमें से सर आपने पहले कितने परचेज किए, 50,000 के, बाद में कितने परचेज किए, 30,000 के। तो मार्केट में कितने फिर रहे हैं सर, मार्केट में 2,20,000 के। तो पहली बात तो टू बैंक के सामने 2,20,000 इंटू 8% इंटू 6/12, सर 2,20,000 इंटू 8% इंटू 6/12, सर 8,800 तो इनको देंगे जो देना ही देना। बट सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के अंदर सर 2 तरह के हैं, एक 50,000 वाले एंड एक 30,000 वाले। 50,000 के ऊपर 8% इंटू 6/12 अगेन, एंड इसके ऊपर सर 30,000 इंटू 8% इंटू 1/12, क्योंकि रिसेंटली इसको अभी मैं इंटरेस्ट दे के आया था। तो मेरी सिर्फ 1 महीने की इनकम बनेगी 30,000 के ऊपर, एंड 50,000 वाले के ऊपर जो मैंने 1 अप्रैल से परचेज कर रखे हैं ऑन डिबेंचर, जो 1 अप्रैल से परचेज कर रखे हैं उसके ऊपर 6 महीने की इनकम, और जो अभी 1 सितंबर को परचेज किए उसके ऊपर 1 महीने की इनकम। तो सर 50,000 इंटू 8% 2,000 इसका हुआ, एंड 30,000 वाले के ऊपर 200 इसका हुआ, तो टोटल 2,200। सर 8,800 प्लस 2,200 कितना हुआ, 11,000। और वैसे भी आपको अगर चेकआउट करवाऊं सर टोटल 3 लाख के अकॉर्डिंग 3 लाख इंटू 8% इंटू 6/12 करके आपका इंटरेस्ट 12,000 डेबिट होना चाहिए था। चेक कर लो, 11,000 ये रहा, 1,000 ये रहा, क्लियर। तो मैं बिल्कुल लॉजिकली बिल्कुल सही चल रहा हूं, मैं कोई गलती नहीं कर रहा, बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा है, सही चल रहा है। एंड 30 सितंबर के बाद सर अब 31 मार्च आपकी आ चुकी, 31 मार्च को 2018 को अगेन पहले हम क्या देंगे, इंटरेस्ट, आफ्टर दैट क्या करेंगे, कैंसल। सो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। सर ये तो हमें पता है, ये तो सर 8,800 ही आएगा, क्लियर, क्योंकि ये तो वही अगेन अगर लिखना भी चाहो तो 2,20,000 इंटू 8% के हिसाब से जो बाहर वालों को 6 महीने का देना पड़ेगा। एंड अगेन यहां पे भी मैं डबल ब्रैकेट लगाऊंगा सर 50,000 के ऊपर अगेन इंटू 8% इंटू 6/12, एंड 30,000 के ऊपर चेंज आ गया सर, 30,000 के ऊपर भी 6/12, क्योंकि वो पिछले 1 महीने की मेरी इनकम थी, अगले 6 महीने तो पूरे मेरे पास रहे ना। 1 सितंबर के बाद 1 महीने की इनकम पिछले वाले में बन गया, तो 6 महीने की इनकम तो इस बार बनेगी ना आपकी, क्लियर। तो टोटली सर 2,000 तो हमारे पास है, 30,000 इंटू 8% डिवाइड बाई 2, 1,200 इसकी, तो ये 3,200 हमारी इनकम हुई, एंड सर 12,000 आपका टोटल डेबिट। लो सर अब आप कैंसिल कर दो कि आपने सारे डिबेंचर्स क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। यही चीज आप कहना चाह रहे थे ना,
कि टोटल 80,000 के डिबेंचर आपने कैंसिल कर दिए। लो सर, 1 by 1 8% डिबेंचर्स, मैं इकट्ठी एंट्री डाल रहा हूं क्योंकि सारे डिबेंचर कैंसिल कर दिए ना आपने ऑन डिबेंचर। 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर्स टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। सर ये में टोटल 80,000 फेस वैल्यू वाले डिबेंचर थे, बट मैंने वो परचेज कितने के किए थे सर? स्टार्टिंग से अगर आप देखें सर, एक तो 49,450 के, ये लो सर, एक तो 49,450 के, दूसरे 29,250 के, चेक करना 29,250 के, ये रहे बिल्कुल सही सर, इसका प्लस करो। यस, 49,450 प्लस 29,250 78,700 के। अरे सर बहुत बेनिफिट देंगे तो -80,000, 1,300 रुपए का प्रॉफिट हमें हुआ, जिसको हमने क्या नाम दिया? टू कैपिटल रिजर्व। अरे सर ये तो कुछ नहीं, ऊपर जाके देखो ऑन डिबेंचर कितने के डेबिट हुए थे। आप कह रहे हो ये 49,450 कहां से आया या 29,250 कहां से आया? अरे ये देखो ना कि ऑन डिबेंचर कितने का परचेज किया था। ऑन डिबेंचर के सामने अमाउंट देखो, ना कि बैंक के आगे। ऑन डिबेंचर कितने से डेबिट हो रखे हैं सर, बस उसको रिवर्स कर दो कि सर ये फेस वैल्यू के, दैट मींस वो जो ऑन डिबेंचर आपने परचेज किए उनकी फेस वैल्यू कितनी थी? 80,000। अरे उसको कैंसिल करोगे तो कैंसिल तो फेस वैल्यू होएगी ना। ये तो मेरा लक कि मेरे को वो 78,700 में मिल गए, तो मेरे को वो 1,300 प्रॉफिट दे गए। एंड फाइनली लास्ट में ट्रांसफर इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। एंड अगली एंट्री भी डाल देता हूं, फिर बाद में इकट्ठी डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो सर वैल्यूज, पीएल डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना कितना आया? ये 1,000, 11,000 और 12,000। लो सर 24,000 ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं। 1,000 एक बार किया, 11,000 अगली बार किया एंड 12,000 अगली बार किया। लो सर आगे इनकम देखो, इनकम में सर 2,200 एक, 2,200 और 3,200, 2,200 प्लस 3,200। अगर आप दैट मीन्स क्रक्स के अकॉर्डिंग चलो ना, पहले ही सर आंसर निकाल के बैठ सकते हो कि आपको कितने का बेनिफिट हुआ। लो सर क्वेश्चन आपका कंप्लीट, गिनती की आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज का क्वेश्चन है और सर कुछ भी नहीं है, हो गया कंप्लीट। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल था, क्या आपको यहाँ पे मुश्किल लगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लो। आप कहोगे सर आप तो क्वेश्चन 2 करवाते हो, लास्ट क्वेश्चन भी देख ही लो, सिंपल सा है। ये आपके स्कैनर में भी है, मॉड्यूल में भी है, हिमालयस लिमिटेड वाला। हैड 10 लाख के डिबेंचर हैं आपके पास, 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज ऑन 31/3/2017। द कंपनी परचेज इन द ओपन मार्केट, सेम डिट्टो वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन है, 1/7/17 को, 1 जुलाई को, क्लियर। एंड आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च है, तो 1 जुलाई को आपने परचेज किए 1,000 डिबेंचर 97 कम इंटरेस्ट, एंड 29/2 को, क्लियर, 1,800 डिबेंचर 99 एक्स इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट डेट कितनी है? 30/9 और 31 मार्च। लो जी जर्नल एंट्रीज डाल के दो। और सर यहां पे तो उसने कैंसिलेशन ही नहीं करवाई। यहां पे सर वैसे लास्ट में लिखना शायद भूल गया कि बेसिकली फॉर द इमीडिएट कैंसिलेशन, क्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू इन्होंने कुछ नहीं बताया? तो नॉर्मली सर 31 मार्च को नहीं, इमीडिएटली कैंसिलेशन है, ये वर्ड लिखा हुआ कि जिस दिन आप परचेज करते हैं उसी टाइम। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, ये बढ़िया गया क्वेश्चन, आपने मेरे से ही करवा लिया, क्लियर। क्योंकि मैं डिबेंचर्स परचेज करता हूं और इमीडिएटली कैंसिल करता हूं, मैं वेट नहीं करता यहां पे। दैट मीन्स जितने भी ओन डिबेंचर्स आप परचेज करोगे सर, परचेज करते ही साथ की साथ उसको क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ऊपर वालों से अलग है। तो आइए सर ये क्वेश्चन तो मेरा करना ही बनता है, मैं ही इस क्वेश्चन को क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका कंप्लीट। एंड आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, मैं तो काउंटिंग ही भूल गया। सॉल्यूशन, क्लियर। सबसे पहले यहां पे सर
1 जुलाई 2017 को क्लियर आपने ओन डिबेंचर परचेज किए, देन ओन डिबेंचर्स, फर्क कुछ नहीं है, बस दोनों एंट्रीज इकट्ठी डाल देंगे। सर पहले क्या हो रहा था कि डिबेंचर परचेज करके रख लिए एंड एक लेटर डेट पे जाके कैंसिल करते थे, बट अब मैं क्या कह रहा हूं, डिबेंचर परचेज किए कैंसिल किए, परचेज किए कैंसिल किए, साथ की साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है जी, कोई 1% भी सोचने की बात नहीं है। क्लियर। एंड सर ड्यूरिंग द ईयर परचेज कर रहे हो, अगले का इंटरेस्ट तो भी बनता होगा, वो कौन सा आपको ऐसे ही जाने देगा, टू बैंक अकाउंट। सर ये कम इंटरेस्ट था ना, ये कम इंटरेस्ट था ना सर, हाँ जी बताइए। यस 97 कम इंटरेस्ट 1000 डिवेंचर्स। तो सर इतना पता जी, आप टोटल पेमेंट तो 97,000 करके आए हो। क्लियर। 1000 डिवेंचर्स है तो मतलब 1 लाख के हिसाब से 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 8% इंटू 3 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि सर आपकी इंटरेस्ट डेट्स अगेन 30/9 एंड 31 मार्च। तो ये बंदे को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 मार्च को। तो इस पर्सन का अप्रैल का, मई का और जून का 3 महीने का इंटरेस्ट इसको देंगे। तो 1 लाख इंटू 8% इंटू 3/12। सर 2000 तो इसके अंदर ब्याज है, तो मतलब ये आपने कितने में परचेज किए, 95,000 में। सर आपकी तो लॉटरी लग गई। मैं कहा वो कैसे, मैं कहा ये देख 8% डिबेंचर कैंसिलेशन भी करी देना बस साथ के साथ, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू ऑन डिबेंचर। सर सिर्फ ये फर्क पड़ गया और कुछ नहीं है। अभी आप साथ के साथ इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सर अभी तो खरीद के आया 95,000 के, ओ वाह जी वाह। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितना आया, 5,000 का। सर अब गेम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है क्या कि टोटल डिबेंचर मेरे पास कितने थे, टोटल डिबेंचर मेरे पास कितने के थे सर, 10 लाख के टोटल डिबेंचर थे, जिसमें से 1 जुलाई को मैं 1 लाख के डिबेंचर मैंने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, परचेज किए कैंसिल कर दिए। तो नेक्स्ट गेम रह ही सिर्फ कितने की गई, 9 लाख रुपए की। तो कृपा करके जब आप इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, क्योंकि सर अपनी इंटरेस्ट डेट अब आपने सामने आ रही है 30/9/2017। क्या सर यहां पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कॉन्सेप्ट आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अरे क्योंकि जो आपने डिबेंचर परचेज किए इमीडिएटली तो कैंसिल कर दिए, तो तुम्हारी इनकम कहां से बनेगी। सर इनकम तो तब बनती है ना कि डिबेंचर को मैंने परचेज करके रख लिया बट कैंसिल नहीं किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू होता गया, मैं उसको इनकम बनाता गया। तो यहां पे तो सर कंसेप्ट ही छोड़ो, ये तो क्वेश्चन ही बड़ा सौखा सर। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट सिर्फ टू बैंक, क्योंकि आउटसाइडर्स को तो देना है, कितने के ऊपर, 9 लाख इंटू 8% इंटू 6/12। लो सर 9 लाख इंटू 8% इंटू 6/12, सर 36,000 का इंटरेस्ट हम यहां पे देंगे। कोई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं, क्योंकि जो डिबेंचर मैंने परचेज किए थे इमीडिएटली क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला स्यापा ही खत्म। आप कह रहे हो सर ये क्वेश्चन सबसे बड़ी है, आपने ये पहले क्यों नहीं करवाया, आप ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के चक्कर में पड़ते रहे। क्लियर। लो जी ये हो गया। आफ्टर दैट सर 31 मार्च को तो कुछ करना नहीं है, 29 फरवरी 2018 को अपन ने फिर परचेज किए। सर ये भी आप ड्यूरिंग द ईयर खरीद रहे हो, तो यहां पे इनको तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो कोई गल नहीं, दे देंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तुम पहले खरीदो तो सही। क्लियर। सर ये अपना एक्स इंटरेस्ट था, मे बी ये आपका रेट कितना था, 99, 1800 डिबेंचर थे। तो सर ये तो मल्टीप्लाई कर लो 1800 इंटू 99, ये तो क्लियर है सर 178 200 तो आपने उसके ही दिए, क्योंकि मुझे आप बता ही गए थे 1800 इंटू 99 एक्स इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट तो अलग से निकालना पड़ेगा ना। 1,80,000 इंटू 8% इंटू, सर ये 30/9 को बंदा ले चुका था और आज 29/2 है, तो कितने महीने हुए सर, ये आपके हुए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 5 महीने। 5/12 तो 180। सर आप कैलकुलेटर ही नजदीक रख लो, ये बात भी सही है। 180 इंटू 8% इंटू 5/12, 6,000 यहाँ पे क्या हुआ बीच में इंटरेस्ट, तो
तो मुझे टोटल पेमेंट कितनी देनी पड़ी सर? मुझे टोटल पेमेंट देनी पड़ी 184,200। चलो कोई बात नहीं सर, एक्स इंटरेस्ट था तो क्या हो गया? अब सर साथ के साथ कैंसिल भी कर दो। लो जी, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू ऑन डिबेंचर अकाउंट, अभी तो खरीद के आया 1,78,200 के, टू कैपिटल रिजर्व कितना सर? 180 माइनस 1,78,200, 1,800 का प्रॉफिट यहां पे आया। क्लियर? लो जी, 31 मार्च को फाइनली क्लोज करें, एंट्री डालें सिर्फ इंटरेस्ट की और एक प्रॉफिट एंड लॉस की। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर अब ये बात बताओ, मार्केट में कितने के डिबेंचर रहेंगे? सर आपके पास टोटल 10 लाख के थे, 10 लाख में से 1 लाख तो पहले कैंसिल कर दिए और 180 के अब कर दिए, तो सर टोटल आपके पास माइनस माइनस करने के बाद कितने बचे? 7,20,000 के बचे जो मार्केट में फिर रहे हैं, इंटू 8% इंटू 6/12 इंटू 8% इंटू 6/12। सर 28,800 का इंटरेस्ट सिर्फ आउटसाइडर्स को जाएगा, क्योंकि जो मेरे पास थे मैंने तो इमीडिएट क्या कर दिए थे? कैंसिल कर दिए थे। तो आप ये कृपा करके वर्ड समझने की कोशिश करें, व्हाट डू यू मीन बाय इमीडिएट कैंसिलेशन। तो ये वर्ड आपके सामने अगर आया तो दोनों एंट्रीज इकट्ठी पड़ेंगी, परचेज करके साथ के साथ क्या कर दो? कैंसिल कर दो और अपना कैपिटल प्रॉफिट बुक करो, ये कैपिटल रिजर्व। क्लियर? लो जी, अपनी एक एंट्री लास्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ये तो काम ही सर आपने बड़ा सौखा बताया सर, ये क्वेश्चन आपने पहले क्यों नहीं करवाया सर? सर 36,000 का इंटरेस्ट एक है और 28,800 का एक है। 36,000 प्लस 28,800, तो 36,000 प्लस 28,800 64,800 का आपने इंटरेस्ट पे आउट किया। मतलब सर इस क्वेश्चन के अंदर, क्लियर, इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दैट मीन्स वो प्योरली कैसे खत्म हो गया? क्योंकि जितने भी ओन डिबेंचर आपने परचेज किए सर, आपने उनको इमीडिएटली जैसे ही परचेज किया उसी टाइम क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। सर ये अच्छा काम आपने कर दिया, ये काम आपने अच्छा कर दिया, जिसके कारण हमारी एंट्रीज का बर्डन काफी क्या हुआ? कम हुआ, और गिनती की एंट्रीज हमारे पास सिर्फ रह चुकी थी। एंड सॉरी, यहां पे मैं एक 6,000 का इंटरेस्ट जोड़ना भूल गया सर, ये 6,000 का आपको इंटरेस्ट तो भी देना पड़ा था, ठीक है ना? और 6,000 और 2,000 दो रह गए सर, 6,000 और ये 2,000 का इंटरेस्ट, ये तो आप भूल ही गए थे। 6,000 और 2,000 का मतलब इसमें 8,000 और प्लस कर दो, प्लस 8,000 72,800। सर ये गलत लिख गया आपका, ऐसी गलती होने लगी थी। 72, आप भी ध्यान रखा करो थोड़ा बहुत। आप कहते हो सर करवा दो, बाद में देखेंगे जी क्या समझ में आया क्या नहीं। ऐसे पैनिक नहीं होना। अब 4 में से सर 3 क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन तो छोटा सेकंड वाला, बताओ क्या मुश्किल है सर इसमें? इज दैट क्लियर? तो नॉर्मली जितने भी पॉइंट्स यहां पे डिस्कस किए सर, अल्टीमेटली फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ही अपनी जान लगी। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का काम क्या है या कैसे ड्यू होगा, वो मेरी इनकम क्यों बनी। अरे सर मैं अपने ही डिबेंचर्स परचेज करके बैठा हूं, अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स मैंने परचेज कर रखे हैं, तो मैंने कौन सा उनके ऊपर इंटरेस्ट देना है? वो तो मुझे ही मिलेगा ना, ड्यू होने के बाद वो इंटरेस्ट मुझे ही मिलेगा। तो मैंने उसको एक्सपेंस भी दिखाया, इनकम भी दिखाया, कि जितने महीने मेरे पास पड़ा रहेगा मैं उसको इनकम बनाता जाऊंगा, बट ड्यू कंप्लीट पे होएगा। तो आप भी बाइफरकेशन कर रहे हो कि इंटरेस्ट तो सर टोटल पे ड्यू करना है, जितना बाहर वालों को देना है टू बैंक, और जितने का तुम्हारे पास पड़ा है दैट मीन्स कंपनी के पास पड़े हैं उसको आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नाम दे दिया। है तो बात वही है ना, पॉइंट तो वही है ना, दैट्स पॉइंट। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है सर? सर दूसरा लेक्चर भी बड़ा सही गया। कहने का मतलब सर एक एक चीज आप यहां पे लिख के कर रहे हैं
सर दैट मीन्स अब तो कोई मेरे को आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब तो यहां पे आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्लियर। बट फिर भी स्टिल यू हैव एनी डाउट तो प्लीज आप कॉल के थ्रू मुझे प्लीज कहना पड़ रहा है, क्लियर। सो बेसिकली आप अपने डाउट्स खुद क्लियर करवाएं सो दैट आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे एंड कंप्लीटली इस टॉपिक को हम क्या कर सकें, पूरा कर सकें। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।